जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज भक्त लोगों का यही प्रश्न है, यूट्यूब में बहुत सारे प्रश्न आ रहा है, जैसे कि ये जो सुधर्मा महामहासंघ, कुछ लोगों का प्रश्न है ये सुधर्मा महामहासंघ कहाँ है। मैंने कल एपिसोड में ऐसा बोला था और विचार रखा था जैसे कि सुधर्मा महामहासंघ सिर्फ कल की भगवान ही करेंगे। तो इसीलिए आज भारत में सुधर्मा महामहासंघ के नाम पर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि भगवान कल की जो बनाएंगे उसको थोड़ा कौन बनाएगा। तो इसलिए आज सुधर्मा महामहासंघ के बारे में सभी लोगों को अवगत नहीं है, पर उड़ीसा में सुधर्मा महामहासंघ गठन हो चुका है, क्योंकि सुधर्मा महामहासंघ आज सारा भारत में धर्म संस्थापना के लिए काम करता है। पर उसके लिए और उसको जानने के लिए समय का आवश्यकता है। इतने जल्दी उसका समय, इसका प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं। पर बात यही है, जो सुधर्मा महामहासंघ का ऑफिस के बारे में और सुधर्मा महामहासंघ भारत में कहाँ कहाँ, विश्व में कहाँ कहाँ रहेगा, इसके बारे में भक्त लोगों का प्रश्न है। तो उसका प्रश्न का उत्तर यही है, जैसे कि मिलित जातीय संघ जो है सारा विश्व में उसका एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन को सभी देश पालन कर इम्प्लीमेंट करते हैं, पालन करते हैं। तो ऐसे जो भगवान कल की सुधर्मा महामहासंघ गठन किया है, वही सुधर्मा महासंघ जैसे कि भगवान कल की सारा विश्व का राजा बनेंगे और सारा विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठा होगा, सारा विश्व में सनातन धर्म रहेगा, सभी मनुष्य लोग सनातन धर्म को अनुसरण करेंगे। तो एक ही धर्म रहेगा, एक ही भगवान रहेगा, एक ही शासन रहेगा और मिलित जातीय संघ सुधर्मा महासंघ रहेगा। और सुधर्मा महासंघ विश्व में हर कोने में रहेगा, भारत में रहेगा और विश्व में हर कोने में रहेगा। और सुधर्मा महामहासंघ सारा विश्व को शासन करेगा, ऐसा समय आएगा। तो दूसरा जो बात और भी प्रश्न है, जैसे कि भगवान कल की अगर 4 साल में आरंभ में सुधर्मा महामहासभा का गठन कर चुका होगा, तब वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुराना हो गया। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन पुराना हो गया तो उसका प्रचार क्यों नहीं है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने ऐसे लिखे थे, ये गुप्त बात है, सभी लोगों के लिए सुधर्मा महामहासंघ में स्थान नहीं है। भगवान कल की यानी सुधर्मा महामहासंघ ये अपने आप सारा भारत में प्रचार करके उसका ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करेगा, पर भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा, भक्त लोगों का सत्संग होगा, भक्त लोगों का मिलन होगा, ये सुधर्मा संघ करेगा। वेबसाइट, ये डिजिटल माध्यम में सुधर्मा महासंघ धर्म संस्थापना के लिए काम नहीं करेगा। भगवान कल की जो भक्त है उन्हीं भक्त लोगों को अपने ओर से वो अपना आध्यात्मिक शक्ति से खींच लेंगे। ऐसे सभी लोग तो सुधर्मा महासंघ का मेंबर नहीं बन सकते हैं। भारत में करीब करीब 1.5 लाख लोग तक सुधर्मा महासंघ को आ सकते हैं, पर भारत का लोक संख्या 140 करोड़ है, तो उसमें 1 लाख 1.5 लाख लोग सिर्फ आएंगे। अगर सुधर्मा महामहासंघ चारों ओर प्रचार करेगा तो जो भी हो वो तो आ जाएगा, तो धर्म संस्थापना कैसे होगा। पापी तापी सभी लोग मिल जाएंगे। तो ये ब्रह्मवाणी है, जो संस्कारित है, जो गोपी तपी कपी है, उन लोगों के लिए ये मालिका का प्रचार है। उन्हीं लोगों के लिए वासना आएगा, उन्हीं लोगों के लिए संस्कार आएगा, उन्हीं लोगों में हेतु आएगा, यानी पुनर्जन्म का जो उज्जीवित संस्कार वो अपने मन को आंदोलित करेगा। और वही भक्त लोग मालिका को सुनते सुनते भगवान कल्कि का शरण में आने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे। ये माध्यम है। तो सभी लोगों के लिए मालिका नहीं है, मैं पहले से बोला था सभी लोगों के लिए मालिका नहीं है। भारत में बहुत सारे लोग मालिका देखते हैं, सभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग भी बोलते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, पर कुछ लोग भी पागल हो जाते हैं। कुछ लोग सुनते सुनते भगवान कल्कि को देखने के लिए उनका मन धन तन विगलित हो जाता है, वो रहने पाते हैं, ढूंढते हैं
बार बार हमारा भक्त लोगों को फोन करते हैं। तो ऐसे जो चलता है, ये जैसे कि समुद्र मंथन में जैसे कि पवित्र वस्तु निकाला था, ये भारत मंथन विश्व मंथन मालिका करेगा। और वही मंथन से जो अमृत है, जो अमर है, जो अजर है, जो अजन्मा है, जो जोगी है, जो ऋषि है, जो मुनि है, जो संत है, जो देवता है, जो देवी है, जो गोपी है, जो गोपाल है, वही भक्त लोग मालिका को सुनते सुनते अपना लेंगे मालिका को, और मालिका के शरण में आते आते भगवान का शरण में भी आ जाएंगे। वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ धाम, सारा भारत में बहुत तीर्थ क्षेत्र है, लाखों लाखों लोग, पर कितना लोग मालिका को अमल करते हैं, कितना लोग मालिका को समझते हैं, कितना लोग भगवान कल्कि को ढूंढते हैं, कितना लोग हमारा शास्त्र पुराण के ऊपर विश्वास करते हैं। वही लोग विश्वास करते हैं जो लोग पूर्व भाग्यवान है, जो भागी है, जो भाग्यवान है, जो सचमुच भाग्यवान है, जो ब्रह्म ज्ञान में निपुण है, जो पूर्व जन्म में बार बार भगवान के साथ जन्म होके लीला करते करते फिर जाते आते फिर आके जन्म हो गया धरती पर। इस कलियुग के अंत में भगवान जब जन्म हुए हैं, उसी समय उन्हीं भक्त लोगों ने जन्म हुए हैं, उन्हीं लोगों का संस्कार है, उन्हीं लोगों को ही ये सुधर्मा महासंघ के बारे में पहचान होगा। ये इतना आसान संघ नहीं है भक्त लोग, इसको अच्छी तरह से समझ लो। जैसे कि इसका प्रचार करके भक्त बढ़ा के भक्त की पैसा से रईस जिंदगी और रईस जीवन यापन करने के लिए ये संस्था नहीं है। ये संस्था संसार को सुख देने के लिए अपने आप को दुख देते देते और भगवत काम में लगते लगते अपने शरीर को कष्ट देते देते ये जगह पर जाके पहुँचेगा जहाँ सुधर्मा सभा का स्थान है। तो सारे भक्त लोगों के लिए यही चेतावनी है, आप मालिका को सुनिए, मालिका को समझिए, मालिका ही ब्रह्मवाणी है। आज जो समय पर हम उपनीत है, जिस धारा पर, जिस स्थिति पर सारा विश्व स्थित है, अभी ये समय मालिका के सिवा कोई आपको परित्राण नहीं कर सकता। जितने ज्ञानी हो, जितने साधु हो, जितने ध्यान में बैठे कोई बात नहीं, जिसका भजन करे कोई बात नहीं, तो अच्छा ये पवित्रता है। पर सबसे बड़ा पवित्रता होगा आप लोग मालिका को अनुसरण कीजिए, क्योंकि मालिका ही भगवान का मार्ग है, कल की भगवान का मार्ग है, और इस जन्म को साकार करने का मार्ग है, और कलियुग को अंत में सत्य युग को जाने के लिए जो रास्ता है, सो वो रास्ता सिर्फ मालिका है। आज तो समय हो गया, फिर अगले शो में विचार रखेंगे। जय जगन्नाथ।